आज मैं हूँ सनातन धर्म वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के अंदर, और मैं यहाँ पे आज जानने आया हूँ कि जैसे हमारे त्योहार आ गए हैं, दशहरा है, दिवाली है और अन्य त्योहार भी बिल्कुल हमारे नज़दीक। लेकिन कई बार देखने में आया है कि छोटे छोटे बच्चे जब दशहरा देखने जाते हैं तो दशहरे के अंदर जैसे ही अग्नि को लगाया जाता है तो रावण जैसे फूंकता है वो नीचे गिरता है, लेकिन बहुत से छोटे बच्चे भी और बड़े भी दौड़ पड़ते हैं उसकी साइड में लकड़ियों को वहां से उठाने के, जिससे वो कई बार भयंकर एक दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे ही है दिवाली का त्योहार। जरूरी है कि भाई हमारा त्योहार आया तो हम पटाखे जरूर चलाएंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे, तरह तरह का, मतलब कि हम एक खुशी मनाते हैं। लेकिन देखने में ये भी आया है कि वो पटाखे इतने भयंकर होते हैं कि उसमें छोटे तो क्या बड़े भी चपेट में आ जाते हैं। हमें उनके लिए कुछ सुविधाएं अपने पास रखनी चाहिए, जिससे कि ऐसा कोई मामला अगर आए तो हम उससे बच सके या कुछ उपाय कर सके। और हमारे सामने है राठी साहब। राठी साहब, जैसे कि आपका स्कूल है, इसके अंदर हजारों बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो जरूरी है कि छुट्टियाँ भी आप करेंगे और वो मनोरंजन भी करेंगे, क्योंकि त्योहार है हमारे हिंदू धर्म में, बहुत बड़े त्योहार है। लेकिन जैसे कि आप हर बार सुनते होंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी, कि कुछ बच्चे चपेट में आ जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है उनके साथ। कैसे बचाव करें? क्या आप अपने स्कूल के बच्चों को और हिंदुस्तान के पूरे बच्चों को क्या वो संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इस दुर्घटना से बचे और त्योहारों का पूरा पूरा आनंद लें? क्या कहना चाहेंगे राठी साहब? सबसे पहले तो और जी आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। देखिए, भारतीय जो संस्कृति है जी, जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं जी, सबसे पुरातन संस्कृति और सबसे श्रेष्ठ संस्कृति जी, इसी संस्कृति का प्रभाव है कि हम अपने हिंदू जो है त्योहार जो बड़े धूमधाम से हम मनाते। कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास तो त्योहारों का खजाना है, खजाना कहा जाता है। अब इसी में अब जैसे आज जो है हम अगर देखें तो कई जगह आज अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, कई जगह कल मनाया जाएगा। तो अब माता दुर्गा की आराधना के नवरात्रे जो है वो चल रहे हैं। और पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने अपना कैलेंडर देखकर बताया कि अष्टमी का त्योहार कल जो है प्रातः से लेकर सूर्यमुखी जो त्योहार मानते हैं हमारे यहाँ, वो सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक का है। मतलब उसका मुहूर्त बताया कि कल जो है अष्टमी का त्योहार अपने घरों में आप कर सकते हैं, दुर्गा अष्टमी का, जिसमें कंजकों का पूजन होता है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको उपहार दिए जाते हैं और अपना जो है दुर्गा अष्टमी के उपरांत वो अपना त्योहार अपना संपन्न किया। और इसी प्रकार अगले दिन जो है उन्होंने दुर्गा नवमी के बारे में बताया कि वो भी 12 बजे तक है, जो सुबह से लेकर। तो दोनों दिन हमने विद्यालय में अवकाश रखा। हमारे यहाँ सनातन धर्म विद्यालय है, तो हम सनातन परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो हम हर साल जो है, जब भी साल में 2 बार आते हैं, अष्टमी और नवमी, सब दोनों बार विद्यालय में अवकाश रखते हैं। अब की बार जो है नवमी वाले दिन जो है विजयदशमी भी बन रही है दोपहर बाद, तो विजयदशमी का भी पर्व। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को माता दुर्गा अष्टमी और माता दुर्गा नवमी एवं विजयदशमी के पर्व की सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी अपने घरों में इस त्योहारों को बड़े मंगलमय तरीके से मनाएं। मेरे चैनल की तरफ से भी आपके स्कूल के सभी बच्चों को और सभी स्टाफ को और आपको भी बहुत बधाई। अब एक प्रश्न आपने रखा कि जब ये त्योहार आता है, जैसे दशहरे का त्योहार है, दीपावली का त्योहार, तो उसमें पटाखे चलाए और वो आपने रावण दहन की बात भी की कि छोटे छोटे बच्चे क्या बड़े क्या सभी भागने, हाँ, दौड़ लेते हैं, तो लकड़ियों को चुनने के, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पटाखे रखे जाते हैं और उनका विस्फोट हो रहा होता है। उस विस्फोट की चपेट में, जैसे कि आपने भी कहा, कई बार दुर्घटना हुई है, आगे भी हो जाएगी अगर ध्यान नहीं रखें। बिल्कुल हो सकती है। अब बात आती है कि पटाखे का क्या कारण, क्या
पटाखा जलाने का मतलब सीधा ये है कि हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो खुशी मनाने का कोई बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका है आप अपने मिठाई बांटिए, गरीबों को भोजन कराइए, उनको वस्त्र दीजिए। आप वो अगर सामने वाला प्रसन्न हो रहा है आपसे, तो उससे बड़ी प्रसन्नता कोई हो ही नहीं। तो ये ठीक है, हम अपनी प्रसन्नता के लिए ऐसा करते हैं, ये अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए पटाखा, दूसरों के लिए, दूसरों को तो हम हानि पहुंचा रहे हैं। अब प्रदूषण पटाखा जो बनता है ना, पटाखे का जो स्ट्रक्चर है उसमें कई चीजें इस्तेमाल होती है, कई केमिकल इस्तेमाल। सबसे पहले रेड फास्फोरस इस्तेमाल किया जाता है। रेड फास्फोरस का काम क्या है? रेड फास्फोरस होता है पटाखे को जलाने का काम। जैसे हम तिल्ली या मोमबत्ती से पटाखे को जलाते हैं उसके लोग, तो वो जल उठता है, तो किसकी वजह से? रेड फास्फोरस की वजह से। उसके अंदर फिर एल्यूमिनियम पाउडर डाला जाता है, उसके अंदर नाइट्रेट डाला जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, कई तरह के इस तरह के। उसमें बेरियम भी होता है, बेरियम नाइट्रेट होता है, बेरियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है। उसके अंदर ये सब चीजें डाली जाती है। अब जैसे इसमें नाइट्रेट जो चीज डाली ना, और साथ में फास्फोरस डालते हैं। नाइट्रेट एक प्रकार का विस्फोटक होता है, जो हम देखते हैं ना कि विस्फोट हो गया, वो आवाज कर रहा है, दैट इज ड्यू टू नाइट्रेट। वो नाइट्रेट जब फटता है तो आवाज करता है, तो नाइट्रेट डाला गया, उसके अंदर फास्फोरस डाला गया, उसके अंदर सल्फर डाला गया। सल्फर जलेगा तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे सांस लेने में बहुत दिक्कत है, ये हमारे नुकसानदायक है। अब कई बार देखो पटाखा चलता है, धुआं भी उठता है। वो धुआं सही मायने में क्या है? वो कार्बन जो उसके अंदर डाला गया, तो वो पूर्ण रूप से जला नहीं, और वो धुआं बन गया। इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कार्बन बर्न इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत घातक है। आपने देखा होगा, सुना होगा, यानी मीठा जहर ये है। हमें बता दो, सीधा नुकसान ना देखे, धीमा धीमा नुकसान वो हमें वातावरण को दूषित करके दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। आपने देखा होगा सर्दियों में कई बार ये खबर आती है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गया, सुबह सभी मृत पाए गए। तो जब अंगीठी जलती है, कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए सर्दी की वजह से, तो जो कोयला जो जल रहा है उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी तो वो लेते रहे, रात भर सोते रहे, और वो दम घुटन उनकी मौत। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए इसलिए भी खतरनाक है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे सांस लेने में दिक्कत करती है। जैसे कि आपने इतना बताया है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जो, जैसे कि हमने अभी एक जिक्र कर रहे थे स्कूल के बच्चों का, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे कैसे वो पटाखों को चलाएं जिससे कि वो दुर्घटना से बचे। उसी बात पर अब क्या है, अगर मान लीजिए पटाखा चलाना भी, तो पहली बात तो ऐसा पटाखा नहीं लेना चाहिए वो जो बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करे, बहुत ज्यादा प्रदूषण। पटाखे छोटे चलाने चाहिए अपने, और बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, उनके संरक्षण में चले, और साथ में दो चीजों की व्यवस्था करके रखना चाहिए। एक तो पानी की बाल्टी भर के रखना, और साथ में एक बर्नोल आती है, वो एक ऑइंटमेंट है, वो भी अपने पास रखें। और जब पटाखे चला रहे हैं तो बड़ी सावधानी के साथ उनको चलाएं। माँ बाप चलाएं, बच्चों को देखने दें, बच्चों को उसके पास ना जाने दें, वो सब दूर से देखे तो ज्यादा बेहतर। अगर बच्चा बड़ा भी है उसको भी सावधानी पूर्वक अपने माँ बाप के संरक्षण में ही चलाना। इन केस कोई ऐसा एक्सीडेंट हो भी जाता है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है, जल जाता है तो पानी की जरूरत पड़ती है। पानी डाला जाए, उसको पोंछा जाए, उसके बाद बंडोल का लेप लगाया जाए तो बच। लेकिन इन पटाखों को अगर बेहतर होगा कि ना चलाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो तो बहुत अच्छा। नहीं तो इनकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, गैस चैम्बर बन जाता है इलाका, सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई बीमार है उसको दिक्कत है, उसको ध्वनि से भी दिक्कत है, उसको वायु प्रदूषण से भी दिक्कत है, और सभी स्वस्थ व्यक्तियों को भी जो है इससे दिक्कत आती है। तो इसलिए माँ बाप के संरक्षण में रहना चाहिए और इन चीजों का ध्यान, और कभी भी तिल्ली से उसको ना जलाएं। कैंडल लें, कैंडल भी बड़े वाली कैंडल लें, और वो दूर से कैंडल के साथ उसको पटाखे को। एक चीज रह गई है कि जो मैंने पहले पूछना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कहीं कपड़ा किस टाइप का डालें, क्योंकि जैसे कैरी कोट है ये बड़ा आपको जल्दी पकड़ता है। मैं तो एक बात मैं उनको हमेशा ऐसे में कॉटन क्लॉथ जो है पहन कर रखना चाहिए, क्योंकि कॉटन देर से आपको पकड़ता है,
सिंथेटिक कपड़ा है, अगर आपका मान लीजिए सिंथेटिक है तो उसको वो गर्माश से भी चिपक जाता है बॉडी के ऊपर। वो भले ही आग ना भी लगे, लेकिन गर्माश ज्यादा हो गई है तो भी चिपक जाएगा आपकी बॉडी में। और इन केस अगर मान लीजिए वो पटाखा आपकी तरफ आ भी गया गलती से, तो अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो तुरंत आग पकड़ जाएगा, अगर सूती कपड़ा है तो आग नहीं पकड़ेगा। तो कम से कम नुकसान होने के कम से कम नुकसान है। एक राशि सर, एक चीज और बात है कि त्योहार है, मिल का त्योहार है, प्रेम मोहब्बत का त्योहार है। कुछ गरीब लोग भी होते हैं जी, और कुछ मध्यम वर्गीय भी हैं, कुछ अमीर भी हैं। मध्यम वर्गीयों को और अमीर लोगों को क्या चाहिए कि भाई वो उन गरीब लोगों के पास मिठाई भेजे, जिससे कि वो भी एक आनंद पूर्वक उस त्योहार का आनंद ले सके। देखिए इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं अपनी बात की शुरुआत में भी ये बात कही थी कि अगर हम प्रसन्नता चाहते हैं तो प्रसन्नता दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर हमारी प्रसन्नता कहीं दोगुनी है। जैसे आपने प्रश्न किया कि गरीबों के लिए ये बड़ा परोपकार का काम है। हम जहाँ आप देखो, हमारे घर में इतनी मिठाई है, इतना सब कुछ रखा हुआ है, और हमारे पड़ोस में कोई गरीब रह रहा है, उसके घर में कोई मिठाई नहीं आई है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मसीहा बनकर जाए वहाँ पर, उनके लिए मिठाई लेकर जाए, उनके लिए कपड़े लेकर जाए, आपने तो परोपकार कर दिया, मगर उनका कितना मन प्रसन्न हो जाएगा, कितनी दुआएं मिलेंगी, असीमित सुख कहिए। और हम सबको इस प्रकार का परोपकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने आस पड़ोस में जो भी इस प्रकार के लगे, हमें उनकी मदद मिठाई से, कपड़े से जरूर कर। मिलजुल के त्योहार मनाएं, ये खुशी तब। ये थे हमारे सामने सनातन धर्म माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री राठी जी। और मैं इनके बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा, ये बहुत ही सहृदय, बहुत ही मोहब्बत से पेश आने वाले, चाहे कि जैसे मैं भी यहाँ पे आता रहता हूँ क्योंकि मेरी भी यहाँ पे पोतियाँ पढ़ती हैं, तो मैं देखता हूँ कि इनका व्यवहार सभी के साथ एक ऐसा व्यवहार होता है जैसे कि अपने घर के सदस्य के साथ ही मिल रहे हों। और फिर एक बार फिर धन्यवाद मैं आपका करूँगा और आपके स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी जानकारी दी। ये आपका बड़प्पन, आप जो इस प्रकार का हमारे प्रति भाव रखते हैं, ये सच्चाई मैंने पेश की है। ठीक है जी। और मैं चाहूँगा कि भाई जो भी लोग दिवाली या दशहरा या अन्य कोई त्योहार मनाएं, तो जरूरी है कि अपने बच्चों का ख्याल करते हुए उनको कोई नुकसान न पहुंचे, उस त्योहार का आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैं इस शुभ अवसर पर अपने सभी दर्शकों को माता दुर्गा अष्टमी की, माता दुर्गा नवमी की और विजयदशमी की आप सबको बधाई देता हूँ। आप सभी मंगलमय भाव के साथ, मंगल कामना के साथ अपने इन त्योहारों को मनाएं, और साथ में अपने आस पड़ोस में जो भी कोई अगर आपको इस प्रकार का असहाय दिखता है, उसकी जरूर उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, ताकि वो भी आपकी खुशी में शामिल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।